मेरा अपना मंत्रिमंडल में पदभार संभालने के बाद और मेरे पास 2 मिनिस्ट्री है, 2 मिनिस्ट्री का पदभार संभालने के बाद ऑफिशियली आज आपसे मिलने का मौका मिला। आज रिव्यू मीटिंग लिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और उप मुख्यमंत्री चौनामेन जी और मिनिस्टर सोशल वेलफेयर और साथ में कई डिपार्टमेंट्स यहाँ अरुणाचल में संभाल रहे हैं। केंतो जिनी साहब जो मेरा लाइन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं वो भी मौजूद थे, और रोदे बुई जी जो एडवाइज़र है डिपार्टमेंट का, जो सोशल वेलफेयर और बाकी और देख रहा है। सारा ऑफिसर्स के साथ रिव्यू मीटिंग लिया। ये मेरा अपना स्टेट भी है और मैं यहाँ का लोकसभा एमपी भी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ का प्रॉब्लम, यहाँ का रिक्वायरमेंट समझने में कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए हम लोग ने 1 घंटे का रिव्यू मीटिंग में कुछ समस्याओं का भी जिक्र किया और कुछ निर्णय भी किया है। सबसे पहले तो मेरा जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है उससे 800 करोड़ से ज़्यादा पैसा हमने ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश को दे चुके हैं। 2019 में मैं जब यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मंत्री थे तब मेरे पास में एडिशनल चार्ज माइनॉरिटी अफेयर्स का भी था। तो एक तरीके से माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। एक तरीके से ये मेरा सेकंड टर्म जैसे ही है, और इस बार फुल फ्लैज कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते जो प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ जो भी हम चलाएंगे, हमारा अरुणाचल प्रदेश को ध्यान में रखते हुए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को ध्यान में रखते हुए, और पूरा हिंदुस्तान के अंदर में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उसका ध्यान में रखते हुए हम प्रोग्राम चलाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है हमारा देश में, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन, सिख और पारसी, ये 6 कम्युनिटी को आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ सबका विकास मंत्र को ध्यान में रखते हुए 6 कम्युनिटीज़ का बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। उसका हिसाब से हमारा अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी संख्या में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं। तो मैं आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं कि हमारा देश का जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उसको स्पेशल ध्यान में रखते हुए भारत सरकार बहुत सारा काम कर रहा है। कभी कभी गलतफहमी होता है कि हमारा देश में माइनॉरिटीज़ को ठीक से मदद नहीं मिलता है, जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए जितना काम किया है, जितना स्कीम्स चला रहा है, उतना आज तक किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में इतना सारा काम चल रहा है। मैं मानता हूं कि हमारा माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ बिल्कुल स्कीम्स को देखते हुए कह सकता है कि सचमुच मोदी जी सब समुदायों का ख्याल रखता है और सारा कम्युनिटीज़ का ध्यान रखता है और उसी हिसाब से स्कीम्स भी देते हैं। प्रधानमंत्री जन विकास योजना जो है यहाँ अरुणाचल में काफ़ी सालों से चल रहा है। जैसे मैंने बताया, लगभग 840 करोड़ से ज़्यादा हमने पैसा दे चुका है, और आज रिव्यू मीटिंग में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सारा फोटोग्राफ के साथ में दिखाया है। जितना भी स्कूल का बिल्डिंग्स बना है, मल्टीपर्पज़ हॉल्स बना है, स्किल डेवलपमेंट के लिए, बाकी डिपार्टमेंट के लिए जितना भी स्कीम सपोर्ट हम लोगों ने दिया है, वो सारे के सारे स्कीम्स देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हुए हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का
डेवलपमेंट बहुत अच्छा से हुआ है। एक चीज़ का कमी जो दिखाई दिया वो है उस स्कीम का जियो टैगिंग जो है अभी पूरा नहीं हुआ है। यानी कि स्कीम जितना इम्प्लीमेंट हुआ है उसका प्रूफ के लिए भारत सरकार के पास उसका पूरा इन्फॉर्मेशन रखने के लिए जियो टैगिंग का प्रावधान किया गया है। तो आज हमारे मौजूद में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है कि 1 महीने के अंदर में सारा स्कीम्स जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से सैंक्शन किया है, सारा स्कीम्स का जियो टैगिंग होना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी किसी भी वक्त स्कीम्स के बारे में तुरंत लोकेशन कर सके और जानकारी प्राप्त कर सके। स्कीम का प्रायोरिटी के हिसाब से एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्कीम्स अरुणाचल को मिला है। आज अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और रिक्वेस्ट आया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ ब्लॉक्स में माइनॉरिटी अफेयर्स का स्कीम्स इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको पूरा करने के लिए रिलैक्सेशन का रिक्वेस्ट किया गया है। तो मैं आज यहाँ घोषणा भी किया है कि कुछ रिलैक्सेशन हम करेंगे ताकि पूरा अरुणाचल प्रदेश में मेरे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से जो भी स्कीम है हर एक ब्लॉक में और हर एक डिस्ट्रिक्ट में लागू कर सके। ऐसा हम रिलैक्सेशन करने वाले हैं, चाहे वो पॉपुलेशन क्राइटेरिया हो, चाहे वो जोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन का क्राइटेरिया हो, हम रिलैक्स करेंगे। दूसरा, हमने कहा है कि हेल्थ सेक्टर को हम प्रायोरिटी देना चाहते हैं। हमारे दोनों मंत्री जी केंतो जिनी जी और एडवाइज़र युमतो बुई जी हमारा रोदे बुई जी दोनों ने भी सजेशन दिया है हेल्थ सेक्टर, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्रिएट करने में मेरा मिनिस्ट्री से भी पैसा दिया जाएगा। हेल्थ में जैसे हेल्थ हॉस्पिटल का, डिस्पेंसरीज का और कुछ यूनिट्स खड़ा करने में पैसे का ज़रूरत पड़ेगा, उसमें हम इन्हेंसमेंट करेंगे और हम ज़्यादा रुपया सैंक्शन करेंगे। उसके अलावा जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में, जल जीवन मिशन में पानी का तो पूरा सेचुरेशन मोड में आ गया है, फिर भी कहीं कहीं गैप हो जाता है। पुराना स्कीम, पुराना वाटर सप्लाई टूट गया हो, जैसे अभी बारिश फ्लड का समय में कोई स्कीम टूट जाता है या कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो गैप फंडिंग के लिए हमने निर्णय किया है कि मेरे मिनिस्ट्री से वाटर सप्लाई का उसमें भी हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा एक फोकस एरिया है स्किलिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए। हमारा प्रदेश में काफ़ी युवा जो टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, उसको स्किल्ड करना है, उसको एम्प्लॉयमेंट वर्दी बनाने के लिए, काम कर सकने के लिए उसको ट्रेनिंग स्किलिंग दिया जाएगा। उसके लिए मल्टीपर्पस जो हम लोग का स्कीम्स होगा जिसमें ट्रेनिंग भी होगा, स्किलिंग भी होगा और जॉब क्रिएशन के लिए उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी दिया जाएगा। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने हुनर हाट का रिक्वेस्ट किया है। हुनर हाट में जैसे कि एक जगह में किसी भी टाउन में जो लोकल हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, हैंडलूम वगैरह आइटम्स जो होता है उसको सेल करने के लिए स्पेशल मार्केट टाइप का चाहिए, जहां हमारे गांव के महिलाओं का, युवाओं का उसमें आ करके अपना शॉप रख सकते हैं। वहाँ सामने में ट्रेनिंग होगा, प्रोडक्शन होगा और वहाँ सेल भी कर सकते हैं। इस तरह का हुनर हाट बनाने का हमने फैसला किया है। उसके अलावा महिलाओं के लिए स्पेशल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग फैसिलिटी सेंटर हम देना चाहते हैं। तो महिलाओं के लिए जो स्कीम्स आएंगे उसका प्रायोरिटी स्टेट गवर्नमेंट को करने के लिए हमने कहा है। यहाँ जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो मल्टीपर्पस जैसे डिपार्टमेंट है जिसने अलग अलग मंत्रालय को देखना होता है। तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को भी देखता है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट को देखता है। इस प्रकार से उनका मल्टीपर्पस रोल है। तो डिपार्टमेंट को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने का आवश्यकता है। तो चीफ मिनिस्टर साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने आज
कहा है कि इसको स्पेशल ध्यान देंगे। और बजटरी सपोर्ट, ये जो आने वाला बजट है उसमें हमारा सेंट्रल से जितना पैसा होगा, पैसा जो भी रिलीज़ होगा उसको सप्लीमेंट करने के लिए किसी MP लेड MLA लेड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो बजटरी सपोर्ट से स्कीम को सप्लीमेंट करने के लिए निर्णय हुआ है। मैं मानता हूँ कि क्योंकि मेरे पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, अलग अलग सेक्टर का स्कीम्स को हम टेकअप कर सकते हैं, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में बहुत सारा हमारे पास संभावनाएं हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास में, बहुत सारा ओपन सोर्सेस है। तो मैं आप सबको आपके माध्यम से अरुणाचल के जनताओं को कहना चाहता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर में हम अपने मिनिस्ट्री से अरुणाचल के लिए प्रायोरिटी में बहुत सारा स्कीम्स और नए नए स्कीम्स हम देने वाले हैं। आज हमने 2 स्कीम्स तो आज ही सैंक्शन कर दिया है। एक तो अपग्रेडेशन ऑफ कम्युनिटी प्ले ग्राउंड वहाँ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हमने अप्रूव किया है एक स्कीम का, और दूसरा है अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट गवर्नमेंट ME स्कूल पक्तू है मालिंग, पक्तू मालिंग अपर सुबनसिरी में। वो तो आज ही हमारा डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने मुझे अप्रूवल लिया है और ये आज ही हम लोग ने घोषणा किया है। उसके अलावा 35 करोड़ सेंट्रल शेयर जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, काफ़ी कार्यक्रम चल रहा है, उसका 35 करोड़ भी आज ही अरुणाचल प्रदेश को हमने अप्रूव कर दिया है। तो इस प्रकार से ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में हमारे यहाँ के जो विभाग है उनसे तालमेल करके मेरा मिनिस्ट्री का ऑफिसर्स लोग रिव्यू मीटिंग लेते रहेंगे। मैं अरुणाचल का खास करके जो मेरे मिनिस्ट्री का स्कीम्स को जो इम्प्लीमेंट करता है, मैं उसको भी बधाई देता हूँ। यहाँ के जितने ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी, सजेता, डायरेक्टर, ये जितना भी फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनका जो ह्यूमन रिसोर्सेस का कमजोरी होते हुए भी अभी तक मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन की दृष्टि से काम बहुत अच्छा किया है। अब नया सरकार बना है और केंतो जिनी साहब को मिनिस्टर बनाया है, रोदे बुई साहब को इसका एडवाइज़र बनाया है। दोनों हमारा अच्छा साथी है, हमारा पार्टी में पुराना साथी रहा है और दोनों को इस बार जिम्मेदारी दिया है। तो मैं खुद इस मिनिस्ट्री का मंत्री होने के नाते कोई भी प्रॉब्लम इन लोगों को फेस करने नहीं देंगे। हमारा यहाँ की जो ऑफिसर है, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, पूरा टीम को मैं भरोसा देता हूँ। आपका जो भी प्रोजेक्ट प्रपोज़ल जो दिल्ली में आएगा, किसी रूप से उसका तकलीफ़ नहीं होगा। हमारा पूरा ऑफिशियल टीम मेरे मिनिस्ट्री में लगे हुए हैं। देश भर में जितना जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अरुणाचल को भी बहुत प्रायोरिटी में रख करके काम करेंगे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे साथ मीटिंग में प्रेजेंस होकर के डिपार्टमेंट का जो प्रोग्रेस है उसका रिव्यू मीटिंग में सब भाग लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका लोकसभा का MP होने के नाते ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे मिनिस्ट्री का काम के अलावा पूरा जिम्मेदारी मेरा ऊपर में है और इस देश का एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते कैबिनेट में अरुणाचल प्रदेश का कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्कीम प्रायोरिटी में हमेशा लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार बनी है वो अरुणाचल के लिए 2014 से 2024 तक जितना काम हुआ है उसका कई गुना स्पीड से हम लोग आगे काम करेंगे। आपका जानकारी के लिए, आप सबको तो मालूम ही है, जब मैं मंत्री पद संभाला हमारा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक भी नेशनल हाईवे कनेक्शन नहीं था, हमारा यहाँ रेलवे से कनेक्शन नहीं था, हमारे पास एयरपोर्ट नहीं था, हमारे पास बॉर्डर एरिया में एक भी बॉर्डर तक रोड जाने का पक्का नहीं था। हमारा यहाँ लगभग 70%
विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, रोड नहीं था, टेलीफोन मोबाइल कनेक्टिविटी अवेलेबिलिटी नहीं रहा, और अलग अलग डेवलपमेंट का आप पैमाना से देखें तो चाहे वो पानी का सप्लाई हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी, बहुत सीमित था। 10 साल के अंदर में अरुणाचल प्रदेश में लगभग अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में 4G नेटवर्क टेलीफोन लाइन का फैसिलिटी हम लोग ने कंप्लीट कर चुका है। कुछ गांव और कुछ एरिया में बाकी है जिसका टावर इरेक्शन का काम चल रहा है और नेटवर्क का कमज़ोरी है। वो आने वाले दिनों में हम लोग जितना जल्दी हो सके सबको 4G नेटवर्क का मोबाइल कनेक्टिविटी फैसिलिटी हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुछ गांव बाकी है जिसको रोड पहुंचाना है, जिसका बहुत ज्योग्राफिकली बहुत तकलीफ एरिया है। उसका अभी 3 दिन पहले मैंने सारा प्रोजेक्ट दिल्ली में मंगाया है। 3rd फेज़ PMGSY का, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा पैसा उसमें लगेगा। उसका भी अप्रूवल बहुत जल्दी होने वाले हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फ्रंटियर हाईवे का टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैंने पहले भी अपील किया है कि जितना भी फ्रंटियर हाईवे से छूने वाला गांव है, कॉम्पेंसेशन तो मिलेगा ही, लैंड का कॉम्पेंसेशन मिलेगा, लेकिन पब्लिक का समर्थन चाहिए। लगभग 40,000 करोड़ का फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट, कुछ उसमें लिंक प्रोजेक्ट है, कुछ पहले पुराना रास्ता बन चुका है उसका अपग्रेडेशन है, कई टनल भी बनाना होगा। तो इतना बड़ा इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल हाईवे प्रोजेक्ट किसी एक राज्य में हुआ है तो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए हुआ है। तो इसका बॉर्डर एरिया में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, कुछ एयरपोर्ट्स का प्रपोजल है, और रेलवे लाइन का जो सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो बहुत अंतिम दौर पर है, अभी DPR का स्टेज में है। जैसे आलो के लिए, तवांग के लिए, परशुराम कुंड के लिए, ये सारा प्रोजेक्ट भी हम लोग प्रायोरिटी में लेने वाले हैं। इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स के तहत काफ़ी बॉर्डर एरिया में जो नेशनल हाईवे से नहीं पहुंच रहा है, ऐसा जगह में भी स्कीम पहुंचने वाले हैं। वाइब्रेंट विलेज के तहत बड़ा बड़ा रोड प्रोजेक्ट से लेकर के छोटा छोटा इंडिविजुअल बेनिफिशियरी रिलेटेड प्रोजेक्ट बड़ी मात्रा में चलने वाला है। और जो आसाम अरुणाचल बाउंड्री में के पास में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने सोचा है, उसमें DPR बना रहा है। कई जगह में लैंड का इशू है, कई जगह में फॉरेस्ट का इशू है। इसका भी जल्दी कंप्लीट होने का कगार में है। वो हो जाएगा तो नॉर्थ में फ्रंटियर हाईवे, साउथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बीच में ट्रांस अरुणाचल हाईवे, और रिवर बेसिंग साइड के उस दिशा में जितना भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सबको नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है और बाकी जोड़ने जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश इतना डिफ़िकल्ट स्टेट है, ज्योग्राफी के लिए कम पॉपुलेशन है, कोई इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पैसा आता नहीं है, लेकिन भारत सरकार पूरा ताकत के साथ फंडिंग कर रहा है। इसलिए अरुणाचल का भविष्य बहुत अच्छा है। मैं आपके माध्यम से हमारे अरुणाचल के लोगों को पुकारना चाहता हूँ, ख़ास करके युवाओं को, कि आपका एनर्जी डेवलपमेंट में लगाइए। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वो हमारा प्रायोरिटी रहेगा। चाहे वो टूरिज़्म सेक्टर हो, एग्री हॉर्टी सेक्टर में हो, चाहे वो हमारा स्किल डेवलपमेंट का सेक्टर में हो, हर दृष्टि से हम युवाओं को संपन्न बनाने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स जो लाने जा रहे हैं उसमें पब्लिक का समर्थन चाहिए, जिससे रेवेन्यू जनरेशन होगा, हम लोग का क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत इजाफा होगा और उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा बड़ा डैम बनेगा या छोटा डैम बनेगा, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लोगों का कल्चर ट्रेडिशन, हमारा ट्राइबल समाज में हम लोगों का आइडेंटिटी, कल्चर और ट्रेडिशन है, इसको ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोजेक्ट करना है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इन्वायरमेंट और हमारा
लोकल आइडेंटिटी कल्चर को प्रोटेक्शन करते हुए। तो पब्लिक का समर्थन चाहिए। आज आप सबका आशीर्वाद से मुझे देश का इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे कंधे पे सौंपा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो मैं देश को संभालते समय और अपना मिनिस्ट्री को संभालते समय मेरे दिमाग में हमेशा ये ध्यान में आता है कि मैं अपने प्रदेश के लिए क्या कर सकूं, क्योंकि मैं यहाँ का लोकसभा एमपी भी हूँ और इतना साल मेरा एक सीनियरिटी के हिसाब से भी काफ़ी एक्सपीरियंस प्राप्त किए हैं। उस दिशा से एक ज़माने में हम लोग मांगने के लिए चिल्ला चिल्ला के दिल्ली में फ़ंड मांगते थे। हमारा सिर्फ आवाज़ को देश दुनिया के सामने में रखने के लिए तड़पता था। आज आप ही का एमपी देश चलाता है, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके उसको सहयोग करता है, कैबिनेट में बैठता है। आज पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते पार्लियामेंट चलाने का इतना बड़ा हमारे कंधे पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए अपना प्रदेश को आगे ले जाएंगे और आप सबका सहयोग चाहिए। और मैंने देखा है हमारा प्रदेश का जो मीडिया है काफ़ी वाइब्रेंट हो गया है। हमारा काफ़ी युवा, काफ़ी टैलेंटेड लोग जर्नलिज्म में, मीडिया के क्षेत्र में उभर के आए हैं। आपका वेलफेयर के लिए भी हम लोग सोचेंगे। हमारा मुख्यमंत्री जी से भी बात करके आप लोगों का ध्यान हम लोग कैसे रखना है, हम सबको सोचना है। मेरा एक ही एडवाइस है, क्वालिटी जर्नलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हेडलाइन के लिए एक बाइट्स देने से वो सिर्फ उससे नहीं होगा। आप लोगों को तो अंदर तक जाना होगा। इशू, इंटरव्यू, अच्छा प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी कीजिए और अपना अपना परफेक्शन लीजिए कि कोई मीडिया चैनल एजुकेशन सेक्टर में परफेक्शन करता है, कोई मीडिया चैनल वेलफेयर क्षेत्र में, कोई हेल्थ के क्षेत्र में, कोई सोशल कल्चरल इंटरटेनमेंट, और कोई चैनल तो सिर्फ इंटरटेनमेंट का भी होता है। तो इस तरह का अलग अलग आप लोगों का मौका आपके सामने में पड़ा है। आप लोग पढ़ा लिखा है, मेहनत करते हैं, तो आपके माध्यम से मैं अपना अरुणाचल के जनताओं को इतना भारी बहुमत से मुझे फिर से लोकसभा का मेंबर बनाया है और उसके बदौलत प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी सौंपा है, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए वो ज़माना नहीं रहा हम हाथ मांग करके, हाथ फैला करके लोगों से मांगते थे। दिल्ली में एक एक ऑफिसर को हाथ जोड़ना पड़ता था। आज आपका एमपी दिल्ली में बैठ करके देश चलाता है, तो अरुणाचल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अरुणाचल का जनता दिल्ली में भी बहुत आता है, लेकिन नहीं आने से भी मैं खुद ही वहाँ से सारा काम इंतज़ाम करके पहुँचा देंगे। सारा स्कीम्स, सारा प्रोग्राम्स का सैंक्शन करना मेरा जिम्मेदारी है। तो आप सबको फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।